हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं आपको सेट 4 है ये, ठीक है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। 40 क्वेश्चंस रहेगा। आप लोगों को खुद में ये समझिए कि आप मॉक दे रहे हैं, ओके। आप लोग जज कीजिए कि आप कितना अच्छा अब आपका तैयारी हो चुका है, ओके। अब आप लोगों को ज़रूरत है कि आप लोग ज़्यादा और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका टाइम टेबल भी आ गया, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को एक बाय वन करके क्वेश्चंस का आंसर्स बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि कल संडे है और संडे को एक मैराथन क्लास मैं लेने वाली हूँ, जिसमें कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं सारा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइएगा शाम को, कल 5 बजे, संडे शाम 5 बजे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉवेल। ये एक तरह का नॉवेल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब कि नॉवेल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल सोइनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल सोइनिका इज अ डैश पोएट। ये कहाँ की पोएट है? तो ये जो है निगेरियन की पोएट है, निगेरियन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। फ्रीडम जो है टेक्निकल सेंस में फ्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल भी करवाई थी, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। इंडियन विलेजेस में फूड को किस चीज़ पे सर्व किया गया था जब पर्ल सेल्सबर्ग आई थी इंडिया घूमने के लिए? तो बनाना के पत्ते पे, केले के पत्ते पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डम्ब इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन जो है वो डम्ब है, यानी कि गूंगी है? तो वो नाइट एंजल्स जो भी हैं, वो जो है वो गूंगी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। मतलब कि गुजराती का जो भी सभ्यता होता है उसको हम लोग गुड कंडक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो लिखा गया है, ये कौन से किताब से ली गई है? तो ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए आज मैं आपको दी हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये द सोल्जर से ली गई है, ठीक है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, मतलब कि वो जो है हमेशा उसकी जो हर आवाज़ है, उसके सपने हैं, हर चीज़ उसके जो है वो दिन प्रतिदिन खुश हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, लाइन है, ये सोल्जर से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इन स्नैक्ड पिक्ड अप अ डैश लॉग। ठीक है, यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लॉग लिखा हुआ है, ओके। तो ये जो क्लमसी लॉग लेके उन्होंने मारा था स्नेक को, जब स्नेक जो पानी पी रहा था, तो उन्होंने क्लमसी लॉग को लेकर मारा था उठाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाउ परचेस्ड द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? और टू ऑटम से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बेंजी जो है वो अच्छे तरीके से जानता था कि हेंस का, मुर्गियों का बिजनेस किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय। ये जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। आपको ये सारा क्वेश्चंस याद रखना है, ठीक है। याद मत कीजिए तो कम से कम इसे एक बार देख लीजिए। अभी जितना भी हो सके नया नया चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब कर लीजिए। क्योंकि मैं भी अपना एग्ज़ाम पिछले साल दे रही थी, तो मैं भी ऐसा ही की थी कि सारा जितना भी पढ़ना होता था, जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता था, हम कलेक्ट करके उसे कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेते थे, ठीक है। और लास्ट के जो 15 डेज या फिर 20 डेज जो होता है, उस टाइम पे न्यू चीज़ मत याद कीजिएगा, जो पीछे आपने पढ़ा है उसी चीज़ को रिवाइज कीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेबी वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड। सेबी जो था वो बहुत ही ज़्यादा गार्ड से उसको लगाव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ किस चीज़ के साथ? तो वो फेथ के साथ कर रहे थे वो
काम करने के लिए, अपने जो भी उनका राइट्स था वो सब मांगने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इज लार्जली अ फिजिकल कंडीशन। ठीक है, लार्जली अ फिजिकल कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हैप्पीनेस इज लार्जली अ फिजिकल कंडीशन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी वाज मोर अ, मतलब कि महात्मा गांधी जो थे वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक क्या थे, तो वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, धार्मिक नेता थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कब जन्म लिए थे, कहाँ जन्म लिए थे वो, तो वो हैदराबाद में जन्म लिया था उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, कह रहा है कि जब भी नानू काका के पास कोई इमरजेंसी आ गया तो वो अपने मदर टंग को ही यूज़ करते थे लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है, वाटन रसल डाइड इन, वाटन रसल जो है वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1970 में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, रसल को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था, तो वो लिटरेचर के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ये सारा जो इंपॉर्टेंट ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, सेबी लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन, सेबी जो है वो कहाँ रहता था, तो वो एक हार्वर्ड टाउन में रहता था। ओके, अगला देखते हैं, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स bankruptcy if the paper has to depend on the, इफ द, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बैंक कब हो जाएगी, मतलब कि अगर पेपर का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ सेल से जनरेट होगा तो वो बैंक हो जाएगी, मतलब कि पेपर वाले तो लूट जाएंगे। मतलब कि जो भी घर पे आता है पेपर देने के लिए महीने का 100 रुपया लगता है, अब अगर पेपर वाला सिर्फ वही 100 रुपया लेके रख ले तो वो लूट जाएगा। इसीलिए पेपर वाला का दो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ, लार्जली डिटरमाइंड बाई द प्रोपीटर, ठीक है, द प्रोपीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ लोमोज डॉग, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, बताइए। लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर, पीजेंट्स जो थे वो लैंड को कितने दिन के लिए यूज कर रहे थे, तो 50 ईयर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये ये वाला चैप्टर है बेंजी वाला। हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को किन्होंने लिखा, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वॉल्ट विटमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटम इज अ, ऑड टू ऑटम जो है वो एक तरह का ऑड है। ओके, ऑड टू ऑटम ऑड है। अगला क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटम किड्स डील विथ डैश इन डिटेल्स, ऑड टू ऑटम में ऑटम के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर को किन्होंने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन 1887, उन्होंने कब जन्म लिया था, तो 1887 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्नैक, स्नैक चैप्टर को किन्होंने लिखा है, तो स्नैक चैप्टर को डीएच लॉरेंस ने लिखा है। ठीक है, डीएच लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, डीएच लॉरेंस पास, डीएच लॉरेंस जो थे वो एक पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, फिक्शनल राइटर भी थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास जो है उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म 1934 को हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है वो इस दुनिया का विंडो है, खिड़की है। क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इंग्लिश अगर इंसान को आता है तो वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी वो एडजस्ट कर सकता है, बिकॉज इंग्लिश जो है वो एक तरह का वर्ल्ड लैंग्वेज है और हर किसी को इंग्लिश आता है। तो अगर हम कोई उर्दू वाले व्यक्ति से भी बात करेंगे तो उसे अगर इंग्लिश आती है तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो दुनिया का खिड़की कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है मांगना। ठीक है, तो बोरोइंग जो है वो वोकेबलरी इनरिच्ड है, इनरिच्ड वोकेबलरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये लास्ट होने वाला है क्वेश्चन, मनोहर मालगोंकर स्टोरी इज अ फुल ऑफ वीट एंड, फुल ऑफ वीट एंड किस चीज़ पे है, फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर। ठीक है,
मतलब कि ह्यूमर मतलब होता है अफवाह। तो मनोहर मालगोंकर जो ये स्टोरी हम लोगों ने पिंच ऑफ स्नफ पढ़ा है, तो इसमें वो जो है बहुत अफवाहें पर अपने मुलाकात को मिनिस्टर से मुकम्मल करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन? कौन जो है वो सन से जल्दी अपनी जर्नी को कंप्लीट करने वाला है? तो वो जॉन डन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जॉन डन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज ऑर्डन के लिए जो पोएट्री है वो क्या है? तो पोएट्री एक सीरियस गेम है, और आप भी सीरियस हो जाइए क्योंकि ये सीरियस क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर आया, और ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या चीज़, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, ताकि मैं उस तरह का टॉपिक आप लोगों के पास लाऊं, और आप उस तरह का पढ़ाई करके अपने एग्जाम में 90+ स्कोर करें। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टिल देन बाय।